क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया निकालना है और होल सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि जो तुम्हारा सिलेंडर होता है, ठीक है, उसका अगर हम लोग टॉप और बॉटम गायब कर दें, टॉप और बॉटम अगर हटा दे तो ये जो पार्ट बच जाता है हमारा ये, ठीक है, बीच वाला, इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया और टॉप और बॉटम, ठीक है, सब इंक्लूड कर दो तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। टू निकाल लेते हैं कब सर, पाई मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस, रेडियस हमको क्या दे रखा है 7, ठीक है। रेडियस मतलब तुम्हारा कि भाई सर्कल का सेंटर से जो डिस्टेंस होता है सरकमफ्रेंस तक, तो यहाँ पर क्या है, सेंटर ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दे रखा है 7 दे रखा है, तो इंटू 7। एच की बात करते हैं तो हाइट, तो इसकी हाइट क्या दे रखी है हमको 5, 7 7 कट गया, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 5 4 20, 5 20 20 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर सेंटीमीटर रहा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, वो क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है, जो होता है 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर मतलब रेडियस, रेडियस हमको दे रखा था 7, ठीक है, और आर प्लस एच, तो 7 प्लस हाइट 7 5 12, ठीक है, तो 12, ये 7 7 कट गया, क्या बच रहा है 22 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 12 कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 4 12, 4 1 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर हमको रेडियस दे रखा है, रेडियस हमारा क्या होता है, सर्कल से सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो हमारा रेडियस होता है, तो रेडियस हमको 5 दे रखा है, हाइट हमको दे रखी ये, ठीक है, कि सिलेंडर हमारा कितना लंबा है, तो ये हाइट दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है, और पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 पुट करना है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, जो कि हो जाएगा 2 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू रेडियस मतलब 5 इंटू हाइट की बात करते हैं तो 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 8 या 40, 40 इंटू 2 करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 8 इंटू 10 इंटू 3.14, 10 इंटू 3.1 करूंगा तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 1.4, एक डेसिमल जो है हमारा राइट में शिफ्ट कर जाएगा, हाँ। तो मैं 31.4 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 8 32, 8 8 9 10 11, 3 8 24 25, ठीक है, एक डिजिट के बाद डेसिमल 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं। टीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 22/7 या 3.14, आर की बात करते हैं तो 5 और आर प्लस एच, आर हमारा 5 प्लस 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 प्लस 8 क्या हो जाएगा हमारा 8 13, 8 9 10 11 12 13, ठीक है, और इंटू 5, और 2 5 से क्या होता है 10, 2 इंटू 5 10 होता है, 10 हमारा क्या करेंगे 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 31.4। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 31.4 इंटू 13, 3 4 12, 3 3 प्लस 1 4, 3 3 9, 4 1 3 2 8, 9 1 10, 3 1 4, एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 408.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, करेक्ट है। इसका थर्ड देख लेते हैं हम लोग। रेडियस वही तुम्हारा सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ये रेडियस मिल गया हमको, और इसकी लंबाई कितनी है वो हमारा हाइट कहलाएगा, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, जो होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई की वैल्यू देखो 3.14 रखते हैं, क्योंकि देखो 22/7 रख के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कटने नहीं वाला था वो। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, हाइट की बात करते हैं 10, 2 2 4, हाँ,
10 इंटू 3.14 करूँगा तो 31.4 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 जो 16, 4 1 जो 4 प्लस 1 5 और 3 4 जो 12, एक डिजिट बाय डेसिमल 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो क्या होता है हमारा 2 पाई आर प्लस एच। ये क्या लिख रखा है, देखो इसका मतलब ये है कि हमारा टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, उसका पूरा एरिया निकालना है तो टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और दो सर्कल है, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे ना, CSA में ऐड करेंगे। तो CSA मतलब क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई कॉमन दिख रहा था, मैंने 2 पाई और एक आर कॉमन ले लिया, आर भी कॉमन था ना, तो 2 पाई आर मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो इधर 2 पाई आर चला गया, एच बचा है, और इधर 2 पाई और एक आर चला गया तो एक आर बचा है। तो यही फॉर्मूला बन गया। ठीक है, कुछ भी पुट कर लो। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की बात करते हैं तो हमारा था 2 प्लस 10। ठीक है, 2 2 से क्या होता है 4 इंटू 3.14 और 2 प्लस 10 हो जाएगा 12। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और हो जाएगा हमारा ये 2 4 जा 8, 4 जा 48, इन दोनों को किया, इसको और इसको किया, तो 48 इंटू 3.14। ठीक है, तो 48 इंटू 3.14, 4 8 32, 2 यहाँ 3 ऊपर कैरी, 8 1 8, 9 10 11 1 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 3 24 25 इंटू 4 4 जा 16, 4 1 4 प्लस 1 5, 3 4 जा 12, 2 6 प्लस 1 7, 5 5 10, तो 4 1 5। ठीक है, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। रेडियस हमको दे रखा है, वही सेंटर से जो डिस्टेंस कहलाती है रेडियस, ये हमारा कहलाएगा हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, जो कि होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू मैं 22/7 रखूंगा, क्यों, क्योंकि रेडियस यहाँ 7 है, कट जाएगा, वरना हम लोग 3.14 रखेंगे। ठीक है, ये 7 7 कट गया, 2 इंटू 22 क्या होता है 44, 44 इंटू 3, 3 4 जो 12 का 2 यहाँ 1 पर कैरी, 3 4 जो 12 प्लस 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, उसकी यूनिट डिजिट का मतलब उसका जो यूनिट है उसका स्क्वायर हो। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या थी हमारा 7, और 7 प्लस हाइट 2 इंटू 22 44, 7 8 9 10, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, हमको टेबल दे रखा है, इसको हम लोग क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बेस निकालना है, वोल सरफेस एरिया निकालना है। वोल सरफेस एरिया मतलब वही टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और एरिया ऑफ बेस मतलब एक सिलेंडर तुम्हारा कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, जिस चीज पर वो खड़ा होता है वही उसका बेस कहलाता है। ठीक है, तो बेस किस पे खड़ा है, सर्कल पे, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है एक तरह से। कर्व सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम हटा दो, ये जो बच जाता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, डिटेल्स दी हुई है, रेडियस और हाइट दिया हुआ है, हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, CSA होता है हमारा। रेडियस हमको 7 दे रखा है, तो हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, इंटू हाइट हमको दे रखी है 12, 7 7 कट गया, 2 इंटू 22 हो जाएगा 44 इंटू 12, जो कि हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8, 8 4 4 8 4 12 4 1 5, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस की बात करते हैं, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब कि पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, 22 इंटू 7 क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 से जो 14 1 प्लस 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, होल सरफेस एरिया देखो,
ये दो चीज़ें हम लोग निकाल ही चुके हैं, ठीक है। बेस निकल गया हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकलना है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है और एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एस ए प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। दो बेस होते हैं ना, अगर इसको घुमा करके रख दूं तो ये बेस बन जाएगा हमारा, या फिर हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो 528, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस की बात करते हैं तो वो 154 आ गया था हमारा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 528 प्लस 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 का 0 यहाँ पर कहीं 2 1 जा 2 प्लस 1 3, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 528 प्लस 308 8 8 16, तो एक 3 5 6 7 8 836 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देख लेते हैं। रेडियस हमको दे रखा है 2.8 मीटर, हाइट दे रखी है 5 मीटर, कर्व सरफेस एरिया निकालना है जो कि होता है तुम्हारा 2 पाई आर एच 2। देखो पाई की वैल्यू यहाँ पर 3, देखो यहाँ पर 22/7 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू 2.8 कट जाएगा हमारा। रेडियस की बात करते हैं 2.8, हाइट की बात करते हैं वो है 5, 7 4 जा 28 होता है लेकिन यहाँ पर 2.8 था तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 0.4, डिवाइड करके देख लो 0.4 आएगा। 2 इंटू 22 हो जाएगा हमारा 44 इंटू 0.4 इंटू 5, ठीक है। इन दोनों करते हैं 5 4 जा क्या होता है 20 ना, 0.4 वैसे 2 आंसर आएगा। 5 4 जा क्या होता है 20, पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ था ना, तो पॉइंट लगाएंगे तो 2 बन जाएगा, तो 2 इंटू 44, 2 4 जा 88 आएगा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसे भी कर लो, ठीक है। तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अप्रॉक्स करोगे ना तो यही यही वैल्यू देगा। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ बेस हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 2.8 का स्क्वायर, 2.8 का स्क्वायर मतलब 2.8 इंटू 2.8, 7 से इसको करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 22 इंटू 0.4 इंटू 2.8, ठीक है। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 0.4 इंटू 2.8, 4 8 जा 32 और 2 4 जा 8, 2 0 0, 2 8 11, 2 डिजिट में डेसिमल 1.12 इंटू 22, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 1.12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल 24.64, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वो होता है हमारा 2 पाई आर टोटल सरफेस एरिया, 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 2.8, 2.8 प्लस हाइट की बात करते हैं तो 5 लिखा, अच्छा। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 7 7.8, 7 4 से क्या होता है 20, तो 0.4, 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा 44, ठीक है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई तो 0.4 इंटू 7.8, 4 8 32, 7 4 से 28, 29 30 31, ठीक है। 0 0 0 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 3.12 इंटू 44, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.12 इंटू 44, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और फिर 4 4, 3 4 जा 12, 3 4 12 प्लस 1 13, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 3 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 137.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वही आएगा लगभग, अप्रॉक्स कर दो। इसका थर्ड देख लेते हैं।
ठीक है। रेडियस हमको देखा 35 मिलीमीटर, हाइट देखा 50 मिलीमीटर। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो कि 35 इंटू हाइट जो कि 50। 7 5 ज़ा 35 होता है। ठीक है। 2 × 22 हो जाएगा हमारा 44। 5 × 50 हो जाएगा 25। 250 मतलब 44 × 250 कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 0। 5 4 जो 20। ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया। इसका एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं। बेस कैसा होता है सिलेंडर में, हमारा सर्कल होता है, तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या निकाल, जो कि होता है πr²। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 35। 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35। 7 5 ज़ा 35 कट गया, 22 इंटू 5 इंटू 35। ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 इंटू 5। 5 5 ज़ा 25, 3 5 15 16 17 175। 175 इंटू 22, 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ पर कैरी, 2 7 14 प्लस 1 15, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। ठीक है। 0 5 3 0 5 5 6 7 8 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ बेस आ गया। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, जो कि होता है 2πr/r+h टी ए से, या इसको हम लोग वोल सरफेस एरिया भी कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया को लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है। 2 × पाई मतलब 22/7, आर मतलब 35, आर की वैल्यू 35, हाइट हमारा 50। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 2 × 22 हो जाएगा 44 इंटू 5 इंटू 6 7 8 85। ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 85 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 5 बटे 40, 40 प्लस 2 42, 4 2 5 इंटू 44, 5 4 ज़ा 20, 5 2 4 8 9 10, 4 16 प्लस 1 17। 18700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बोल रखा है फाइंड द मिसिंग डायमेंशन फॉर अ सिलेंडर। हमको इधर जो दे रखा है हमको वो ढूंढ करके निकालना है। हमको कर्व सरफेस एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, 2πr/h। तो 2πr/h किसके बराबर होगा हमारा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर हमको निकालना है, इंटू हाइट दे रखा है 10। ठीक है। तो इसको 22/7 लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको 3.14 लिख लेते हैं। ठीक है। तो अब 3.14 इंटू 10 करूँगा, उसके हो जाएगा 31.4। 2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो 220 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू क्या बच गया इधर, इंटू आर। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 0 0, तो 110 इक्वल्स टू 31.4 इंटू आर। ठीक है। ये दोनों क्या थे, आपस में मल्टीप्लाई में थे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 110 डिवाइड बाई 31.4 इक्वल्स टू आर। तो इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। उसके लिए मैं करता हूँ 314, ऊपर नीचे 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1100, इधर से डेसिमल हट जाएगा। इसको काट लेता हूँ मैं, तो 2 1 जा 2, फिर 1 बचेगा, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 ऊपर, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 0 0, 157 और 550। ठीक है। तो 157 देख लेते हैं कितनी बार में कटेगा। 3 बार में देखते हैं, 321, 1 यहाँ 2 पर कैरी, 3 5 जा 15 16 17, 3 जा 3 प्लस 1 4 4 71, कितना 3 बार में। ठीक है। तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 4 था, इसने से कैरी लिया तो 14, 7 बचेगा, और इधर 0, 79 पॉइंट लगाया, 0 लगा लिया, 790 बन गया। अब इसको 5 बार में देख लेते हैं, 157, 7 5 जा 35, 5 25 26 27 28, 5 5 6 7 785, 785। ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 5 5 में जाएगा, 5 बचेगा, इसने इसको कर दिया, कट गया इधर, डेसिमल लगा था 0 50, फिर 0 लगाते हैं, फिर यहाँ से बढ़ाते, तो एक काम करते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। तो 3.5 रेडियस हमारा आ गया। ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर।
इसका सेकंड देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है हाइट निकालना है, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया ये है, रेडियस ये है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 2 पाई RH के। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 3168 इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू इंटू रेडियस इंटू हाइट। हाइट हमको निकालना है, 22/7 रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ 7 से काट सकते हैं ना, 7×3 = 21। अब इधर ये जो चीज़ें मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड, तो 3168 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 22 इंटू 3 इक्वल्स टू हाइट। ये तीनों मल्टीप्लाई में था, इधर आके तीनों डिवाइड, 2 से काटता हूँ, 2 × 1 = 2, फिर 2 × 5 = 10, 1 बचेगा, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। फिर ठीक से 2 काट लेता हूँ, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 1 बच रहा है, 2 × 9 = 18 और 2 × 2 = 4। 3 से काटता हूँ, 3 × 2 = 6, 1 बचेगा, 3 × 6 = 18, हाँ कट रहा है, 3 × 2 = 6, 1 बच रहा है, 3 × 6 = 18, 1 बचेगा, 3 × 4 = 12 और 3 × 1 = 3, ठीक है। 11, 11 2 = 22, हाँ कट रहा है, 11 1 = 11, 11 2 = 22, 6 5 4 40, 11 4 = 44, ठीक है। तो हमारी हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। इधर भी हमको क्या निकालना है, थर्ड वाले में भी हाइट निकालना है, अगर रेडियस दे रखा है और टोटल सरफेस एरिया देखा है 120 पाई, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 2 पाई R, हाँ, और R+H ये होता है। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग, क्या है, 120 पाई इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू हमको क्या निकालना है, 3.14 रखता हूँ क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है। तो रेडियस हमको क्या है 5, रेडियस इधर भी 5, तो 5 + H, H निकालना है तो H को H पड़ा रहना दूंगा। देखो इस पाई को मैं नहीं चेंज करता हूँ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो इधर फायदा है ना, देखो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड होगा, तो 120 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई और 5, 2 पाई 5, ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तीनों उधर मल्टीप्लाई में थे, इधर क्या बच गया 5 + H, पाई से पाई चला गया, फिर 2 6 × 12, 2 0 0, फिर 5 से काट लेता हूँ, 5 × 5, 5 × 5, 1 बच रहा है, 5 × 2 = 10, तो 12 = 5 + H, 5 उधर प्लस में था, इधर आके माइनस, तो 12 - 5 = क्या हो जाएगा H, ठीक है, जो कि हो जाएगा H की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री, किस चीज़ की बाउंड्री, सर्कल की, ठीक है। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, जिसके सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है हमको, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस मतलब कि 2 पाई R होता है। 2 पाई R की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 440 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइट दे रखा है हमको, ये हाइट दे रखा है हमको 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है भाई कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई R H। 2 पाई R की वैल्यू हमको दे रखी है 440, तो 440 इंटू हाइट दे रखा है 5, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 4 = 20, 0 2 पर कैरी, 5 20 20 + 2, ठीक है। तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। ये निकालना था। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। आप बोल रहे हैं एक सिलेंड्रिकल सूप है, सूप कैन है, जिसका इतना सेंटीमीटर क्या है, डायामीटर है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं ऐसा कुछ बनेगा हमारा सूप कैन, जिसका डायामीटर हमको दे रखा है, मतलब ये पूरा डायामीटर दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, नहीं 150, 15.4, 15.4 सेंटीमीटर दे रखा है, और 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दे रखी है। उस कैन की जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर, लेंथ मतलब उसकी लंबाई, कितना लंबा है वो, कितना लंबा है मतलब कि यहाँ पर हाइट बोला जाएगा उस लेंथ को, ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल दैट कवर द साइड ऑफ अ कैन। लेबल मतलब इस पूरे पे हमको क्या करना है, जो कवरिंग, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका, उसको हमको क्या करना है, कवर करना है एक लेबल से, मतलब हमको कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, फिर जिसको हम लोग दूसरा नाम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो सी ए से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R H। तो हमको पहले क्या पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, S तो हमको दिया है। तो डायमीटर का अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो हमको क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है, ठीक है। डायमीटर का हाफ कर दो तो रेडियस मिल जाता है, तो 2 7 होता है 14, 1 बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 1 4 14, 2 7 14, 77 सेंटीमीटर,
ठीक है, 2 से डिवाइड करो तो 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 पाई मतलब 22/7 इंटू आर की वैल्यू मतलब 7.7 इंटू हाइट जो कि है 20। ठीक है, तो 7 से इसको डिवाइड कर लो तो 7 1.1 आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 22 करूँगा तो क्या जाएगा 44 इंटू 1.1, ये 1.1 लिखा है, अच्छा 1.1 इंटू 20। सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, हम लोग का लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो 44 इंटू 20 तो 0 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0 8 8 880। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 880 इंटू 11 मतलब 1.1। ठीक है, 1.1 को देखो, अब 1.1 इंटू 880 कर लेता हूँ तो 088 ठीक ना, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रहा है एक बिल्डिंग में 30 सिलेंड्रिकल पिलर्स हैं और सबका रेडियस जो है 42 मीटर है, हाइट 7 मीटर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, फिर उनका कॉस्ट निकालना है, और अगर उनको हम लोग पेंट करते हैं 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं सिलेंड्रिकल पिलर का, जो कि होगा 2πRH। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर मतलब 42, हाइट दे रखा 7, 7 7 कट गया। ठीक है, और 2 इंटू 22 हो जाएगा 44 इंटू 42, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 8, 2 4 8, 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1 17, 8 8 14 का 4, यहाँ 1 का 7 प्लस 1 8, 1848। ठीक है, तो 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक सिंगल पिलर का है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरे 30 पिलर्स का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, मतलब वही टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा उस 30 के 30 पिलर्स का। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा तो 55440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको कॉस्ट बोल रखा है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर के लिए, लेकिन हमको 1 मीटर स्क्वायर का नहीं चाहिए था, हमको इतने का चाहिए था। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को इधर इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 55440 इंटू 10, इधर हमको क्या मिलेगा, रुपीज़ मिल जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा 55440 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 55400 रुपीज़ इक्वल टू 55440 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 55440 मीटर स्क्वायर का पेंट करने में इतना रुपए लगता है। ठीक है, 5,54,400 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिलेंडर हैज़ अ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमको ये एक्सप्लेन करना है कि अगर हम लोग हाइट को क्या करते हैं 3 टाइम्स कर देते हैं तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, क्या वो दूसरे के टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। किसके, अगर हम लोग क्या कर दें रेडियस को 3 टाइम्स कर दें तो जो हमारा सरफेस एरिया आएगा, क्या वो सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, इनके बराबर होगा। हमको ये बताना है। मतलब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है। तो डायमीटर दे रखा है हमको 20, हम लोग जानते हैं डायमीटर का अगर हाफ कर दे तो हमको क्या मिल जाता है, रेडियस। तो मतलब यहाँ से रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं पहले केस के लिए। पहला केस यहाँ से मतलब है जब हम लोग हाइट को क्या कर रहे हैं 3 टाइम्स कर रहे हैं। इस नई हाइट को मैं h1 बोल देता हूँ, जो कि हो जाएगा 3 इंटू एच, जो कि हो जाएगा 3 इंटू पुरानी वाली एच क्या है हमारी 7, 3 से जगह तो 21, नई वाली हाइट क्या आ गई 21। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है 2πr प्लस एच। ठीक है, ढंग से नहीं लिखा है, 2 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू आर जो कि यहाँ पर है 10 ब्रैकेट में, आर प्लस एच मतलब 10 प्लस 7, मतलब 10 प्लस 21, नई वाली लिखेंगे ना, तो 10 प्लस 21 जो कि हो जाएगा 31 इंटू 10 इंटू 3.14 इंटू 2 जो कि आएगा हमारा
1946.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड केस की बात करते हैं जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियस को क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो आर वन क्या है, नया वाला रेडियस, तो R1 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ R, जो कि हो जाएगा 3 इंटू 10, जो कि होगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इस केस के लिए निकाल लेते हैं, केस सेकेंड। ठीक है, केस सेकेंड। ठीक है, तो इस टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई R प्लस एच, R1। ठीक है, यहाँ पर R1 तो 2 इंटू पाई मतलब 3.14। R की बात करते हैं 30 प्लस हाइट क्या है हमारी 7। ठीक है, पुरानी वाली। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6970.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारा पहले वाले केस में। पहले केस में क्या किया था, 3 टाइम्स किया था हाइट के, तब हमारा जो टोटल सरफेस एरिया आया था वो छोटा रहेगा हमारे टोटल सरफेस एरिया किसके, जब हम लोग 3 टाइम्स करेंगे रेडियस का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमको बताना था क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर इज 1.8 मीटर एंड इट्स 2.8 मीटर लॉन्ग। इतना लंबा है, मतलब कि हाइट दे रखा है हमको, इतना लंबा हमको क्या डायमीटर दे रखा है 1.8, और हम लोग जानते हैं डायमीटर का हाफ कर देंगे तो यहाँ से हमको रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डायमीटर का हाफ मतलब D/2 ना, तो रेडियस मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 9 से 18 मतलब 0.9 सेंटीमीटर क्या आ गया, हमारा रेडियस आ गया। हाइट क्या है ये दे रखा है। अब पूछ रहा है हमसे कि 25 रिवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन का पहले मतलब समझते हैं हम लोग। ठीक है, 25 रेवोल्यूशन, देखो रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि ऐसे गोल गोल घूमना उसका। ठीक है, एक बार पूरा रोलर क्या कर ले, एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर ले। ठीक है, जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ से क्या किया, ये ऐसे रोल करना आगे चालू करेगा तो इस पॉइंट से ये पूरा घूम करके इसी पॉइंट पर दोबारा आता है, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, उसके पूरे सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। तो एक रेवोल्यूशन क्या होगा, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और उसका सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है, 2 पाई R। ठीक है, एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई R। ठीक है, हम लोग ने देख लिया था कि एक रेवोल्यूशन हमारा क्या होता है, एक सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर, वो तो सर्कल के केस में था, अब इसको समझते हैं कि सिलेंडर हमारा सर्कल के से किस तरह से मतलब रिलेटेड है। ठीक है, तो जो ग्राउंड होगा हमारा, ठीक है, उस ग्राउंड के कांटेक्ट में क्या आएगा हमारा, देखो सिलेंडर का कौन सा पार्ट आएगा कांटेक्ट में, ये टॉप और बॉटम तो आएगा नहीं, क्या आएगा, ये बीच वाला पार्ट आएगा केवल, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। और यही कर्व्ड सरफेस एरिया मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक बार रोलर क्या करता है, इतना एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, ये मान लेता हूँ कि एक रेवोल्यूशन के बराबर होगा। तो एक रेवोल्यूशन अब यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, एक कर्व्ड सरफेस एरिया के, एक रेवोल्यूशन में कितने कर्व्ड सरफेस, मतलब एक कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। और अब समझते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर कैसे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं सिलेंडर, ये ऐसा कुछ होता है सिलेंडर हमारा, मैं टॉप और बॉटम हटा दूं और मैं क्या कर दूं, यहाँ से इसको कट कर दूंगा तो हमको क्या क्या पार्ट मिलेगा, एक सर्कल, दो सर्कल मिलेंगे टॉप और बॉटम के, और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसको मैं खोल दूंगा तो क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा। ये जो रेक्टेंगल है ना, यही हमारा क्या है, एक बार का कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, और रेक्टेंगल क्या होता है, हमारा एक बार का कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में कर्व सरफेस एरिया एक बार का हम लोग निकाल लेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, 25 रेवोल्यूशन का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। यही हमको निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सिंगल वाला, तो क्या होता है, 2 पाई R H। देखो 2 पाई R H आया कहाँ से, या सर्कल से रिलेटेड कैसे, थोड़ा और बताना चाहता हूँ। क्या कि देखो एक सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है, मतलब कि क्या कर दूं मैं, एक सर्कल को, ठीक है, एक सर्कल के ऊपर मैं एक और सर्कल डालूं। ठीक है, ऐसे करते करते मैं क्या करता हूँ, एच हाइट तक सर्कल का पूरा मैं क्या करता हूँ, एक बंडल लगा देता हूँ। तो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई R। हाँ, क्योंकि उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एच हाइट तक लेकर के जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एच से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही हमारा बन जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसलिए हम लोग सर्कल के सरकमफ्रेंस और यहाँ पर ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का जो रिलेशन था वो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होता है 2 पाई R H। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर यहाँ पर रेडियस हमारा क्या आ गया था, 0.9,
हाइट यहाँ पर क्या है 2.8, 0.9 और 2.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाई 10, 2.8 को हम लोग लिख सकते हैं 2.28 डिवाइड बाई 10 इंटू 22/7 इंटू 2, ठीक है, जिसको सॉल्व करके हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22 इंटू 9, और इसको मैं 7 4 ज़ा 28 होता है ना, तो 4 इधर लिख लेता हूँ, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे 2 5 ज़ा 10 और 2 0 0, 2 से काट लेता हूँ, 2 1 ज़ा 2 कट गया, एक बार 2 से आउट काट लेता हूँ, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 2 11 ज़ा, तो क्या बच गया हमारे पास 11 इंटू 9 इंटू 4/25, ये हमारा क्या आ गया, एक बार का रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है। हमको क्या चाहिए था 25 रेवोल्यूशन चाहिए था, ठीक है। 25 रेवोल्यूशन में हमको क्या चाहिए था एक, ठीक है, एक हम लोग जानते हैं एक कर्व सरफेस से किसके बराबर था, एक रेवोल्यूशन के बराबर था। हम लोग जानते हैं एक रिवोल्यूशन किसके बराबर होता है, एक सिंगल सी एस ए के बराबर, जो कि हमारा ये आ गया था। तो 25 रिवोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा हमारा 25 इंटू सी एस ए के, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 25 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 4/25, ये 25 कट गया, हमारे पास क्या बचेगा 11 इंटू 9 इंटू 4, जो कि आ जाएगा 11 इंटू 9 का 99 इंटू 4, जो कि हो जाएगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया कवर कर लेगा 25 रिवोल्यूशन में, ठीक है, यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 90 सेंटीमीटर एंड इतना मीटर इन लेंथ। बोल रहा है कि डायमीटर हमको दे रखा है, एक रोड रोलर कैसा दिखता है हमारा ऐसा, ठीक है। तो इसका इस सर्कल का डायमीटर हमको दे रखा है 90, डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, रेडियस हम लोग जानते हैं। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो 90 का हाफ क्या हो जाएगा हमारा रेडियस, 2 4 ज़ा 8 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 45 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया। आगे बोल रहा है कि 2 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर वो लेंथ है उसकी, तो उस रोड रोलर की लेंथ है, मतलब कि उसकी एक तरह से हाइट है। तो हाइट हमको क्या दे रखा है 2 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो इसको पूरा हम लोग क्या करते हैं मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर हमारा क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या लिखा था 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर क्या बन गया हमारा 200 बन गया, और बाकी इसमें 10 था ही, तो 200 प्लस 10 क्या हो जाएगा 210 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी हाइट क्या है 210 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इफ इट टेक्स 400 रिवोल्यूशन, उसको 400 मतलब 400 रिवोल्यूशन लगते हैं उस प्ले ग्राउंड को लेवल करने में, ठीक है, उस प्ले ग्राउंड का मतलब एक सेम लेवल पे लाने के लिए। और तो इसको इस तरह से समझो कि इतना बड़ा सा ग्राउंड है, हाँ, ये रोड रोलर उस पर चल रहा है, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन, इसका एक कंप्लीट ये जो रोटेशन होगा ऐसा अगर आगे करके चल रहा है, ठीक है, इसका पूरा एक कंप्लीट रोटेशन ही हमारा क्या कहलाएगा, एक सर्कुलर रोटेशन। जब वो ये पूरा कंप्लीट कर लेगा, जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और पूरा घूम करके इसी पॉइंट पर जब दोबारा आएगा तो वो कुछ डिस्टेंस मूव कर चुका होगा आगे, ठीक है। तो उस डिस्टेंस में जितना वो एरिया कवर करता है ना, वो कितना एरिया कवर करेगा, वो उस कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा, ठीक है। और क्या होगा, तो इस हिसाब से क्या होगा हमारा कि एक कंप्लीट जो रोटेशन होता है वही उसका क्या कहलाता है, एक रेवोल्यूशन कहलाता है। और एक रेवोल्यूशन में क्या करता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा और साथ में क्या करेगा, कुछ एरिया भी तो कवर करेगा। एरिया क्यों, कैसे कवर करेगा, क्योंकि हम लोग केवल सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल के साथ तो यहाँ पर क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी तो है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा यहाँ तक क्या करेगा, कुछ एरिया कवर करेगा ना। तो एक रेवोल्यूशन यहाँ पर क्या बराबर हो जाएगा, उस कर्व्ड सरफेस एरिया के द्वारा कवर किया हुआ एरिया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा, सी एस ए के, हाँ। तो 400 रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा, 400 रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा 400 इंटू सी एस ए, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और टोटल एरिया जब हमको पता चल गया तो हमको ये पता करना है कि 2.25 रुपीस अगर लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, तो उस टोटल एरिया के लिए कितना पैसा लगेगा हमको उस ग्राउंड को लेवल करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से 400 इंटू सी एस ए करके, ठीक है। तो अब बात करते हैं सी एस ए की, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच होता है,
ठीक है। 2 आर की बात करते हैं तो 45, एच की बात करते हैं हमारा क्या था 210 और 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ठीक है, इंटू 45। 7 से काट ले तो 7 7 7 3 से 21 7 0 क्या बच गया 2 इंटू 22 हो जाएगा हमारा 44। 45 इंटू 30 कर लेते हैं, 45 इंटू 30। हाँ, सबको मल्टीप्लाई करके हमारा हो जाएगा 59400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये एरिया था। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या है हमारा, एक रेवोल्यूशन के बराबर था। ये हमारा क्या था, एक सिंगल रेवोल्यूशन के बराबर था। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए था, हमको क्या पता करना था कि उस ग्राउंड को लेवल करने में 400 रिवोल्यूशन लगते हैं, तो 400 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या कर लेते हैं साथ में कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, जबकि हमको रुपीस किस हिसाब से दिया हुआ है 2.25 रुपीस पर स्क्वायर मीटर, वही मीटर स्क्वायर। तो हमको रिजल्ट जो चाहिए वो मीटर स्क्वायर में चाहिए, ना कि सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए। तो कन्वर्ट कर लेते हैं पहले इसको, फिर ठीक है इसमें क्या कर देंगे 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे भी कर लो, चाहे पहले कन्वर्ट कर लो 400 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे बाद में 400 से मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं इसको। कन्वर्ट करने कैसे होगा, हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमको क्या चाहिए मीटर स्क्वायर में रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, 100 का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, और सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए था अ, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई में। तो अभी ये इधर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो 1/1 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमको कितना चाहिए था इतने स्क्वायर का चाहिए था। तो हम लोग 59400 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा 59400। इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ये सेम वैल्यू बन जाएगी, और इधर क्या बन जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 59400 डिवाइडेड बाई 10,000। एक दो, ये दोनों जीरो कट गया तो इधर क्या बच रहा है ये। अब इसको मैं क्या करूँगा 100 से डिवाइड कर लूँगा तो क्या हो जाएगा 5.94 5.94 इधर क्या था मीटर स्क्वायर 5.94 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 59400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतना एक रेवोल्यूशन में हमारा क्या था सी एस ए था, एक सी एस ए था। हमको 400 रेवोल्यूशन पूरा चाहिए था, तो 400 रेवोल्यूशन में इतने मीटर स्क्वायर थे, मतलब 1 रेवोल्यूशन में इतने मीटर स्क्वायर थे। तो 400 में क्या हो जाएगा 400 इंटू 5.94 मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा वो हमारा टोटल एरिया होगा। जो कि हमारा ये इधर मल्टीप्लाई करके 2376 मीटर स्क्वायर जो आ रहा है ये वैल्यू। ठीक है, अब इसके आगे इसका हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं लेवल करने का। तो 2.25 मीटर स्क्वायर का सॉरी इतना कॉस्ट आ रहा है हमारा 1 मीटर स्क्वायर के लिए। हाँ, इतना रुपीस लग रहा है हमारा 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, लेकिन हमको 1 मीटर स्क्वायर का नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था 2376 मीटर स्क्वायर का चाहिए था। तो इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 2376 मीटर स्क्वायर बन जाएगा इधर इधर क्योंकि 1 था, और इधर क्या बच जाएगा 2376 इंटू 2.25। ठीक है 2.25, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर बन जाएगा हमारा जो कि ये बगल में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 5346। तो 5346 कॉस्ट पड़ रही है हमारा 2376 मीटर स्क्वायर के लिए। हमको लेवलिंग की कॉस्ट निकालना था, तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इनर डायमीटर ऑफ अ 15 मीटर डीप सर्कुलर वेल इज 4.2 मीटर। वेल मतलब कि कुआं, एक कुआं था हमारा। ठीक है, जो कि हमारा क्या है 15 मीटर डीप है। 15 मीटर डीप है मतलब कि ये हमको क्या मिल गया उसकी हाइट मिल गई। अब बोल रहा है उसका इनर डायमीटर। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा हमारा कुआं। ठीक है, इनर डायमीटर मतलब यहाँ सेंटर से लेकर के ये जो गया होगा ये। तो इनर डायमीटर हमको दे रखा है 4.2।
हम लोग जानते हैं डायमीटर का जब भी हाफ किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, रेडियस। तो 4.2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 2 से 4 और 2 1 जा 2.1 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस आ गया हमारा। ठीक है, रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया। हम लोग क्या करते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्यों कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर कर्व्ड सरफेस। हमसे कर्व्ड सरफेस का कॉस्ट पूछ रहा है कितना लग जाएगा अगर हम लोग उस पर प्लास्टर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एरिया निकाल लेते हैं कि हमको कितने पे प्लास्टर लगाना है, फिर हम लोग उसका 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसका रेट निकाल लेंगे। तो 2.1, अच्छा मीटर था, 2.1 मीटर उसका रेडियस और 15 मीटर उसका हाइट। ठीक है, तो ये से मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू रखते हैं अभी, आर की वैल्यू क्या है 2.1, एच यहाँ पर 15। ठीक है, तो 22/7, 7 3 से 20 बनता है, तो यहाँ पर 0.3 क्योंकि 2.1 था ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, 0.3 इंटू 15 कर लेते हैं। 3 5 जा 15, 1 या 3 3 प्लस 1 4, 4.5, 4.5 इंटू 44, 5 4 जा 20, 4 4 16, 17 18, 0 8 1 0 8 8 प्लस 1 और सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल, तो 198 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब इसका कॉस्ट निकालते हैं। 198, इतने पे हमको क्या करना है, प्लास्टर लगाना है। कितना कॉस्ट पड़ रहा है हमको, 40 रुपीज़ पड़ रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। लेकिन हमको कितने चाहिए था, 198 का चाहिए था, तो हम लोग क्या करते हैं 198 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 40 इंटू 198, इधर क्या आ जाएगा कॉस्ट और इधर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर में एरिया। तो 198 इंटू 40 कर लेते हैं, तो जो कि 0, तो 4 8 32, 4 9 36, 37 38 39, 4 4 5 6 7 790। ठीक है, इतना कॉस्ट पड़ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है हमको, इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर पाइप इज 4.5 मीटर। एक हमारा हॉलो, हॉलो मतलब क्या होता है, खोखला। ठीक है, हमारा क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, पाइप है, जिसका 4.5 मीटर हमारा क्या दे रखा है, इनर सर्कमफ्रेंस दे रखा है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल की आउटर बाउंड्री जो होती है ना, ये जो ब्लैक में देख रहे हो, इसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमारा सिलेंडर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बहुत गंदा बना है। ठीक है, तो ये जो इनर, ये हमारा क्या कहलाएगा, इनर कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, आउटर। ठीक है, तो इनर जो सरकमफ्रेंस है, उस इनर वाले का सरकमफ्रेंस दे रखा है 4.5 मीटर, आउटर वाले का सरकमफ्रेंस दे रखा है 4.6 मीटर। और हम लोग जानते हैं कि सरकमफ्रेंस में हाइट का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो हमको क्या मिलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। हाँ, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोथ इट्स इनर एंड आउटर साइड्स। अंदर में भी पेंट करना है हमको। ठीक है, ये जो हॉलो सिलेंडर है, इसके इनर वाले, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में भी हमको पेंट करना है, और ये जो आउटर वाला है, इसके बाहर साइड में हमको इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें भी पेंट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनर और आउटर दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, और उन दोनों को ऐड करते हैं और फिर क्या करते हैं, उनका कॉस्ट निकाल लेते हैं 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्या होता है, सरकमफ्रेंस में हाइट का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा क्या कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH। यहाँ पर 2 पाई R क्या है, सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R ही होता है ना, तो निकाल लेते हैं। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया एक पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको R1 बोल दूं या RI बोल देता हूँ। ठीक है, R स्मॉल I लिखना। ठीक है, R स्मॉल I मतलब इनर। ठीक है, तो 2 पाई R, 2 पाई RI की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा,
4.5 इनर वाले का ना, हाँ, तो 4.5 इंटू हाइट जो कि हमको दे रखा है 8 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 बटे 40, 4 8 32 30 34 35 36 36 36 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इनर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब आउटर वाले का निकाल लेते हैं। ओ लिखा अच्छा है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि हो जाएगा 2 पाई आर के साथ मैं ओ लगा रहा हूँ ताकि हम लोग दोनों के रेडियस को डिफरेंशिएट कर सकें, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग हो ना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आर आई, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कहलाएगा आर ओ। ठीक है, तो 2 पाई आर ओ, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 4.6, क्योंकि ये तो हमारा क्या होता है, सरकमफ्रेंस ही होता है, तो 4.6 इंटू 8, 4.6 इंटू 8 कर लेते हैं, 6 8 48, 8 यहाँ 4 पर कैरी, 4 8 32 30 34 35 36 और एक सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल, तो 36.8। ये हमारा क्या आ गया, आउटर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। हम लोग ने बात किया था कि इनर प्लस आउटर का जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल एरिया मिल जाएगा जो कि हमको पेंट करना है, टू बी पेंटेड। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, जो कि था पहला इनर वाले की बात करते हैं तो वो था हमारा 36, आउटर की बात करते हैं 36.8, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 36.0 36.8, 6 6 12 3 3 6 1 7 72.8 मीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल एरिया आ गया जिसको हमको पेंट करना है, किस हिसाब से, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, 20 रुपीज़ पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर का अगर कॉस्ट 20 है तो 72.8 मीटर स्क्वायर का कितना होगा। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 72.8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है, वही हमारा आंसर होगा। इधर हमको रुपीज मिलेगा, इधर मीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो 20, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ना, 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 72.8, इसको 10 इंटू, अगर इन दोनों को सॉल्व करूँ तो क्या बन जाएगा, 728 इंटू 2। अब थोड़ा आसान हो गया, अब तो मैं बिना लिखे कर सकता हूँ ना, और इधर 72.8 इंटू 1 करूँगा तो 72.8 आ जाएगा ना। 2 8 क्या होता है 16, 6 से 1 ऊपर के 2 2 4 प्लस 1 5 2 7 40 140 1456 रुपीज इक्वल्स टू 72.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना रुपीज हमको लग जाता है इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करने में। तो चलो टल देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रखा है एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारे पास एक आयरन पाइप है, जो कि अंदर से हॉलो है, हॉलो मतलब कि खोखली है। ठीक है, सेंटर पे वो कैसी खोखली, बीच में कुछ नहीं। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये हमको क्या मिल गया, हाइट मिल गई उसकी। 1 सेंटीमीटर थिक है, 1 सेंटीमीटर थिक है मतलब इसकी, मतलब ये बीच में खोखला होगा और इसके अराउंड क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होगी दोनों साइड। ठीक है, अब बात करते हैं कि द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर थिक हॉलो पाइप इज 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, ठीक है, तो ये जो डार्क कलर में हमारा क्या है, अंदर वाला सिलेंडर, और ये जो लाइट कलर में इधर बाहर वाला सिलेंडर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर हमको दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, हमको पूरा सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि ये खोखला है तो ये एरिया नहीं होगा हमारा, टॉप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो बीच में ये जो सर्कल बन रहा है ये एरिया नहीं होगा। इसी सिलेंडर में दो कर्व सरफेस होगा, ये हम लोग जो डार्क वाला देख रहे हैं इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि हॉलो था। अब ये इसके ऊपर एक बाहर वाला भी तो है, इसका भी तो कर्व सरफेस एरिया होगा। इन दोनों कर्व सरफेस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या किया था, स्मॉल आर क्या कर रहा था, इनर वाले का हमारा रेडियस था, हाँ, और कैपिटल आर हमारा क्या था, आउटर रेडियस था। ठीक है, तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे, सी एस ए। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 पाई
आर एच प्लस 2 पाई आर एच, इनर आउटर दोनों ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 पाई एच बार बार दिख रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 पाई एच, तो क्या बन गया आर प्लस आर, ठीक है, आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये हमको क्या दे देगा, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग निकालते हैं अभी। तो हमारा यहाँ से क्या क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस आ गया, टॉप और बॉटम आ गया, इन दोनों ही चीज़ों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखो हम लोग नॉर्मल वाला टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाते, क्योंकि नॉर्मल टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता था, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता था, जो कि एक सिलेंडर का होता था, एक नॉर्मल सिलेंडर का जो कि हॉलो नहीं होता था, ठीक है। उसमें क्या होता था, टॉप का 2 सर्कल होता था और बीच में एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नॉर्मल जो टीएसए का फॉर्मूला था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था, वो नहीं लगा सकते, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, जो कि हम लोग जानते क्या था, 2 पाई एच आर प्लस आर। तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7, एच हमारा जो कि था, हाइट थी हमारी 20 मीटर लॉन्ग था ना वो, हाँ, ठीक है। तो ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब रेडियस की बात करते हैं, तो हमारा जो डायमीटर था, ठीक है, तो हमारा सिलेंडर कैसा था, ऐसा था। इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा था हमको, ठीक है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा था। तो एक्सटर्नल डायमीटर को अगर मैं हाफ कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगा, जो कि था कैपिटल आर। तो d/2 करता हूँ, 20/2 करूँगा तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या आया, एक्सटर्नल रेडियस आया है, ठीक है। सॉरी 20 नहीं था हमारे पास, ये 25 था ना, ठीक है। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग था, 1 सेंटीमीटर थिक था, और 25 सेंटीमीटर क्या है हमारा, उसका एक्चुअल डायमीटर, ठीक है। तो 25/2 लिख लेता हूँ, 25/2 प्लस, अब स्मॉल आर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसी में देख लेते हैं हम लोग स्मॉल आर। हम लोग ने अभी भी देखा कि क्या, यहाँ से 25 सेंटीमीटर था, यहाँ से यहाँ तक का क्या है 25 सेंटीमीटर, वो डायमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर क्या कर दे, इधर से घटा दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, और 1 सेंटीमीटर इधर से सब्ट्रैक्ट कर दे। 25 में से एक बार इधर से सब्ट्रैक्ट कर दे, एक बार इधर से सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है। देखो फिर से बताता हूँ, ये हमारा क्या है, इनर है, इसके बाद क्या है, आउटर है। एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, ये डायमीटर है। तो हम लोग ने क्या बात किया था कि यहाँ से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इधर भी थिकनेस है, स्ट्रेट एकदम लाइन खींच रहा हूँ। तो अगर पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है 25 है, तो 25 में से हम लोग क्या कर दे, इधर से 1 सेंटीमीटर और इधर से 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अंदर वाले का डायमीटर मिल जाएगा, जो कि क्या होगा 25 -2 क्यों, क्योंकि एक बार इधर का एक बार इधर का, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 25 - 2 करेंगे तो 5 4 3 23 आ जाएगा। ये डायमीटर आया है, इनर डायमीटर आया है, इनर डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनर रेडियस आ जाएगा, जो कि स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या होगा 23/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 2 × 22/7 × 20, इधर बेस सेम था तो एलसीएम लेना, मतलब बेस सेम था ना, बेस बोल रहा हूँ, मतलब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 × 25 करूंगा तो 25 आएगा, बेस में प्लस था प्लस लगाया, 2 से 2 डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 23 आएगा। 5 6 7 8 और 2 2 4 40 × 20 × 2 × 22/7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 2 2 2 × 4 और 2 4 8, क्या बच रहा है 2 × 22/7 × 20 × 24, ठीक है। इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ये हमारा क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसको मैं पाई ही लिख लेता हूँ, सॉरी टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, अभी केवल कर्व्ड खत्म हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों ही साइड का इनर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया खत्म हो गया हमारा। अब आगे बात करते हैं हमारा जो टॉप का जो रिंग बन रहा था हमारा, तो यहाँ पर क्या था स्मॉल आर, यहाँ पर ये कैपिटल आर,
ठीक है। इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल करके उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर रहे थे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और लिख लेता हूँ। 2 × 2 = 40 इंटू 24 पाई, जो कि हो जाएगा 0। 24 × 4, 4 4 जगह 16, 2 4 8 + 1, 2 4 8 + 1 9, 960 पाई। तो हमारा कर्व सरफेस का एरिया हो गया था। तो अब टॉप और बॉटम की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा हमारा सरेंडर, हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे हम टॉप और बॉटम की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, एकदम सर्कल होता है। ठीक है, यहाँ पर इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये हॉलो होगा तो मैं केवल टॉप का इधर बता रहा हूँ। हॉलो होगा तो मतलब बीच में खोखला होगा। ठीक है, बीच में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब अगर हमको टॉप का एरिया चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², πr²। ठीक है, अगर सेंटर से मैं अगर बोल रहा हूँ कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है, स्मॉल आर मतलब स्मॉल रेडियस, और फिर सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है, मतलब बड़ा रेडियस। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े वाले सर्कल में से बड़ा वाले सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। इसमें से क्या कर रहे हैं, छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर रहे हैं, जो कि πr²। कैपिटल आर हम लोग ने देख लिया था क्या था, 25/2 था, और स्मॉल आर क्या था हमारा 23/2। ठीक है, तो पाई पाई कॉमन दिख रहा है, मैं पाई कॉमन लेता हूँ, क्या हो जाएगा 25/2 का आर का स्क्वायर माइनस 23/2 का आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें मैं क्या कर दूँ, ये केवल टॉप की बात हो जाएगी। अगर टॉप और बॉटम देखो यहाँ पर सेम होगा, जितना टॉप पर होगा नहीं नीचे होगा, क्योंकि सिलेंडर में क्या होता है, टॉप और बॉटम सिमेट्रिकल होता है ना। तो इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, टॉप और बॉटम दोनों का आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25/2 को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, और देखो यहाँ पर a + b a - b बन रहा है हमारा। ठीक है, a² - b², शायद किसी ने आइडेंटिटी पढ़ी हो। ठीक है, तो ये क्या हमारा बन रहा है, a² - b²। a² - b² क्या होता है, इसको बस समझ लो, यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो a² - b² क्या होता है, a + b a - b। ठीक है, बाहर क्या था 2 पाई था, अपनी जगह पर रहेगा, इसके ब्रैकेट के अंदर आते हैं। इसको मैंने a माना है, इसको मैंने b माना है। तो a + b मतलब a + b एक ब्रैकेट में, फिर से एक ब्रैकेट में a - b, 25/2 - 23/2। देखो आइडेंटिटी कभी ना कभी पढ़नी है, तो अभी पढ़ लेते हैं। अब देखो बेस सेम था, मतलब बेस बोलो, डिनोमीटर सेम था। एलसीएम लोगे 2 का 2 का तो 2 ही आ जाएगा, 2 से 2 से डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करते जो आंसर आता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 डिवाइड करूँगा 1 आएगा, 23 मल्टीप्लाई करूँगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी बात करते हैं तो इधर 2 फिर से वही होगा, 2 से 2 डिवाइड करूँगा 1 - 23, इधर भी वही आएगा। इसको और सॉल्व करते क्या हो जाएगा, 2 पाई, इधर बन जाएगा 48/2, इधर बनेगा 543, अच्छा 2 बचेगा, और 2/2 जो कि हमारा कट जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 2 2 = 4 और 2 4 = 8 इंटू 2 पाई, तो जो कि बन जाएगा 2 4 = 8 और 2 2 = 4, 48 पाई। ठीक है, सही है। तो इनका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। दोनों जगह पाई हमको कॉमन दिख रहा था, मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या बन जाएगा 960 + 48, जो कि ऐड होकर के आ जाएगा 1008 इंटू पाई। ठीक है, पाई मतलब क्या होगा 22/7 इंटू 1008। इसको डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 144 इंटू 22। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,